the Lord, which is currently residing in Veera Malia's house. So सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे 27वें दिवस की परिक्रमा जो आज हमारी है उसमें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सब वृंदावन धाम की जो परिक्रमा है उसमें हैं, और ये जो ब्रजमंडल की परिक्रमा है, वृंदावन धाम की जो ब्रजमंडल की परिक्रमा है, उसमें हम अलग अलग जगह पर गए अपने 27 दिनों में। आज हमारा 27वां दिवस है और 3-4 दिन बचे हैं परिक्रमा पूरी करने के लिए वृंदावन धाम की कार्तिक मास की। तो ये हमारा सभी का सौभाग्य है कि हम लोग कार्तिक मास में वृंदावन न जाते हुए भी वृंदावन को याद कर पा रहे हैं, वृंदावन के गुणगान कर पा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद रोज ज्वाइन करने के लिए। हर रोज आप आते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, और हमारा जो संकल्प है 30 डेज का वो पूरा करने में आप लोग सब हमारी मदद कर रहे हैं, भगवान को याद करने में, वृंदावन धाम को याद करने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग विल स्टार्ट 27th day today and we are in Govardhan, as you know. It's a very important place. तो जैसा कि कल हमने बात किया था कि गोवर्धन ब्रज रज, जो ब्रज की जो धूली है, ब्रज की जो मिट्टी है, जिसमें भगवान ने लोथ पोथ किया था, भगवान ने मिट्टी खाई थी, भगवान ने उसमें अपनी बहुत सारी लीलाएं की है मिट्टी में खेल कर। जैसे हमारे आजकल के बच्चे जाते हैं बाहर मिट्टी में खेलते हैं और हमें बुलाते हैं, हम लोग उनको बुलाते हैं कि मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत नहाओ, गंदे हो जाओगे वगैरह वगैरह। ये जो ब्रज की मिट्टी है उसमें भगवान खुद लोटपोट किए थे। तो हम जब वहां वृंदावन जाते हैं तो ऐसा हम लोग भी वहां मिट्टी में लोटपोट करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि भगवान की जो चरण धूली है, भगवान के जो चरण पड़े हैं उस मिट्टी पर, तो वो मिट्टी हमारे शरीर को लगे और भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो। So we also try to take the shower in the dust of the lotus feet of the Lord, so that we can get the mercy of the Lord, because this is the same Raja, same Madhuli, in which Krishna himself along with Balram and all the Gwalbals has played, has walked on this mud and has left his footprints on this mud. तो गोवर्धन जिस पर भगवान स्वयं चले थे, खेले थे, अलग अलग नाना प्रकार की लीलाएं की थी, सो वो गोवर्धन भी है जिसको भगवान ने उठाया था। कल हमने एक टंग ट्विस्टर भी देखा था उस लीला का पूरा। सो आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर। सो ये जो गोवर्धन है वही भगवान ने उठाया था और उसकी लीला की थी। तो ये गोवर्धन, ब्रजरज और तीसरा है यमुना। यमुना का जो पानी है, यमुना माता है, वो तीनों जो है वो शाश्वत काल से उधर ही हैं, और जो आज भी हैं वो भी वही है। तो ये तीनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यमुना, ब्रजरज और गोवर्धन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे ब्रजधाम में। तो उसी में से हम गोवर्धन की जो है चर्चा कर रहे हैं। हमने प्राकट्य स्थली देखी और हमने उसकी परिक्रमा भी शुरू की। तो ये गोवर्धन का पिक्चर है जो हमने कुछ इसमें से स्थलियां की हैं, और बहुत सारी स्थलियां हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। दिस इज अ होल बिग परिक्रमा ऑफ 24 किलोमीटर्स। तो इसको करने में डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड अराउंड से 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। आप आराम आराम से चलो धीरे धीरे तो फिर ज्यादा समय लग जाता है। So this is a map of Govardhan which Sulakshana has got. So I'm showing you this map. और हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। कुसुम सरोवर we saw the history and दूसरे जो बहुत सारे कुंड हैं, अलग अलग चीजें हमने देखी। And we saw राधा बानेर वन बिहारी। तो इन सब का भी हमने दर्शन किया। आज हम जाएंगे मानसी गंगा का जो मंदिर, हमने मानसी गंगा की बात भी की थी। आपको ये एक और मैप जो दिखा देता हूँ, दिस वन नॉर्थ एंड दिस वन साउथ। ये जो मैं कल मैप देखा था, ये जो आप देख रहे हैं ये गोवर्धन हिल है। इसके अक्रॉस हम लोग पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो है दिस इज द गोवर्धन हिल अराउंड विच वी आर सर्कमएम्बुलेटिंग दिस हिल, राइट। तो आप इसमें देख सकते हैं दैट ये गोवर्धन हिल अभी आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा पर्वत है। इसका स्टोरी ऑलरेडी सुलक्षणा ने कवर किया था कि वो राई के दाने जितना हर रोज प्रतिदिन वो जो है मस्टर्ड सीड के दाने जितना कम होता है, क्योंकि उन्हें गोवर्धन जी को श्राप मिला है पुलस्त्य ऋषि द्वारा। तो ये जो है कम होता जाता है, और इसमें गोवर्धन को कम करने में केवल पुलस्त्य मुनि का योगदान नहीं है, गवर्नमेंट का भी योगदान है। जो सरकार है वो भी कुछ बनाने के लिए वो भी थोड़ा गोवर्धन यहाँ वहाँ से तोड़ देते हैं, पर पहले वो करते थे। अभी तो काफी अच्छा है उसका सराउंडिंग है, दे हैव ऑल इंटैक्ट, द सराउंडिंग ऑफ द गोवर्धन इज वेरी मच प्रोटेक्टेड। एंड बहुत ही अच्छा सुंदर एक वॉकवे बनाया है उन्होंने, because there are many devotees who do the परिक्रमा by walking, right? As you go to Tirupati by walking, तो ये गोवर्धन की भी लोग परिक्रमा करते हैं by walking.
तो वहाँ बहुत ही अच्छी मिट्टी का, सॉफ्ट मिट्टी, एकदम मुलायम मिट्टी का जो बेड है, पूरा जो मिट्टी का जो उन्होंने पूरा स्तर ऐसा बनाया है जहाँ पे डिवोटीज लोग वॉक कर सकते हैं आराम से। तो इफ यू वांट टू वॉक अक्रॉस गोवर्धन, नंगे पैर भी आप आराम से वॉक कर सकते हैं। वहाँ पर काफी सॉफ्ट मिट्टी है जो कि वृंदावन वृंदावन की मिट्टी है, ब्रजमंडल की ये मिट्टी है, तो वॉक वे बनाया है। एंड सनातन गोस्वामी ये परिक्रमा रोज करते थे। आप सोचिए 7-8 घंटे की परिक्रमा है, वो सनातन गोस्वामी इतनी वृद्ध आयु में रोज परिक्रमा करते थे। एक दिन हम गोवर्धन परिक्रमा करते तो हम थक हार के बैठ जाते कि हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, अगले दिन छुट्टी चाहिए और आराम से प्रसाद चाहिए, आराम से सोना है, हमारी हालत ऐसी हो जाती है। सनातन गोस्वामी वाज डूइंग परिक्रमा एवरी डे, सो दैट्स व्हाई दे आर ऑल ग्रेट डिवोटीज, एंड हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास केवल कर सकते हैं। तो इसी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए वी सॉ मानसी गंगा राइट यस्टरडे, एंड द मानसी गंगा जो हमने देखा वो भगवान के मन से जो उत्पन्न हुई गंगा है, वो है मनसी मन, भगवान के मन से जो आई वो। तो उसी के पास में हम ये देखते हैं विच इज मानसी गंगा, मानसी देवी मंदिर। तो हमने हरिदेव मंदिर का भी दर्शन किया कल, कि इनकी दर्शन करने के बाद ही हम गोवर्धन परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। मानसी गंगा में आचमन करने के बाद ही हम गोवर्धन परिक्रमा वी कैन स्टार्ट। सो यहाँ पर मानसी देवी मंदिर भी है, आप अंदर जाते हो, वहां पे काफी सुंदर मानसी गंगा के बाद अंदर एक मंदिर बना हुआ है जो कि मानसी देवी का है। तो ये जो मानसी देवी है ये कौन है? ये मानसी देवी और कोई नहीं बल्कि सारी जो भी आप ये जो देखते हैं, जो भी देवी स्वरूप देखते हैं हमारे जो देवी देवताओं में, जो भी सब देवी स्वरूप होता है, ये एक्चुअली दुर्गा का प्रतीक है। तो दुर्गा माँ जो है, जो कि जो शेर पे जिनका विराजमान होता है, जिनका वाहन शेर है, तो हम जिनको कहते हैं राइट दुर्गा माँ, जिनका वाहन शेर है, तो वो जो दुर्गा है उन्हीं वही से सब लोग जो जो देवी जो स्वरूप है, ऑल द देवीज विच आर कमिंग, दे आर ऑल expansions of Durga ji, right? And who is Durga ji himself is the it's the direct incarnation, direct manifestation of Yoga Maya Devi. तो जो दुर्गा जी कौन है? वो है डायरेक्ट जो एक्सपांशन है योग माया का, वो खुद दुर्गा जी हैं। और योग माया कौन है? योग माया इज द सिस्टर ऑफ कृष्णा। आपको याद होगा व्हेन वी डिस्कस द कृष्ण बर्थ दैट यशोदा मैया gave okay, request all to be on mute please. So if you remember, हमने बात किया था जब भगवान का जन्म हुआ था तब यशोदा माई ने एक पुत्री को जन्म दिया था। और वो पुत्री को जो नंद बाबा है, वासुदेव है, जो कृष्णा को जेल से उठाकर नंद बाबा के पास लाए थे और वहां से एक पुत्री को उठाकर वापस ले गए थे, राइट? when Vasudev brought little baby Krishna from jail to Nanda Baba, right? So he took the little sister, little girl also along with him. So ये जो little girl है वो कौन? वो और कोई नहीं, वो योगमाया है, राइट? जो कि वापस कंस के दरबार में वहां पे जेल में जाती है और कंस उसको मारने का प्रयास करता है और वो अष्टभुजाएं रूप दिखा देती है अपना और वो हवा में लुप्त हो जाती है, राइट? सो ये स्टोरी जो है, वो जो लड़की है वो कौन है? वो और कोई नहीं, वो योगमाया है। तो योगमाया इज द सिस्टर ऑफ कृष्णा एंड योगमाया इज द मेन इनकारनेशन, वो इज द डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। एंड बाकी सो भी जो फीमेल फॉर्म्स हैं, जो भी हम देवी में फीमेल फॉर्म में देखते हैं, दे आर ऑल इनकारनेशंस, दे आर ऑल कमिंग एक्सपांशंस फ्रॉम दुर्गा, राइट? तो ये और कोई नहीं, भगवान की शक्ति है, भगवान की बहन है। तो इसीलिए उनका यहाँ पे मंदिर है। और ये जो मानसी देवी मंदिर है, और ऐसा कहते हैं कि ये जो डीटीज हैं वो अलग अलग कैसे हैं। मानसी देवी गोवर्धन में है, और वृंदा देवी काम्यवन में है, और पातालेश्वरी देवी मथुरा में है, और योगमाया देवी गोविंद स्थली में है। तो ऐसे 4 जगह पे ये देवी का जो मंदिर स्थापित है पूरे ब्रजमंडल में, राइट? सो आपको सारे नाम याद नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बहुत बार जब जाएंगे तब उनमें धीरे धीरे साक्षात्कार होता जाएगा। सो इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग ऑल नेम्स, दैट इज नॉट अ इशू। कई बार हमको लगता है कि ये सारे नाम, कितने सारे नाम है, कहाँ से याद रहेंगे, कौन क्या है, कहाँ कौन है, बट नो नीड टू बॉक डाउन। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिंपल ये है कि ये सारे जो भी एक्सपांशन है वो योगमाया के हैं, हु इज द सिस्टर ऑफ कृष्णा। सो अगर आप भगवान कृष्णा को याद करते हैं तो सारे उसमें आ जाते हैं। सो इसलिए अलग अलग सबको याद करने का भी जरूरत नहीं है। अगर कृष्ण हमको याद है तो सारे उसमें आ जाते हैं, हम सबका फल हमको मिल जाता है, ठीक है?
तो ये जो मानसी देवी मंदिर है, यहाँ इनका हम दर्शन करेंगे। इस पे बहुत लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और अलग-अलग तरह की पूजा करते हैं। तो यहाँ इनका दर्शन कर कर और बहुत सारे लोग इसमें जैसे मैंने कहा अपनी-अपनी डिज़ायर्स आके पूछते हैं और उनकी डिज़ायर्स पूरी होती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर दर्शन लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है मैप में आगे आता है ब्रह्मकुंड। तो ये ब्रह्मकुंड तो हमने ऑलरेडी स्टोरी सुना है, बट ये ब्रह्मकुंड गोवर्धन के पास है। ये ब्रह्मकुंड में भी पुराण में ये कहा जाता है कि जैसे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला किया था और जो भगवान का ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जब ब्रह्मा जी को थोड़ा डाउट आया कि ये जो छोटा बालक है वो भगवान कैसे हो सकता है। Brahma ji got bewildered that how this small little Krishna can be the supreme lord, can be my master, because I am Brahma ji, I am having 4 heads. तो ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं, है ना? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे पीछे 4 सर होते हैं। 4 प्रोसेसर्स। हमारे जैसे कंप्यूटर में होता है ना क्वाड प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर। तो ब्रह्मा जी के पास 4 प्रोसेसर हैं, 4 उनके सिर हैं। तो ब्रह्मा जी ये समझ नहीं पा रहे थे कि हाउ दिस लिटिल बेबी कृष्णा कैन बी त्रिलोक स्वामी, हाउ ही कैन बी माय सुप्रीम मास्टर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको परखना चाहा। ही ब्रह्मा जी ट्राइड टू टेस्ट कृष्णा दैट इज ही द गॉड, इज कहीं सही में वो भगवान है क्या, तो मैं टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए क्या किया, एक दिन वहां पर आए और उन्होंने जो भगवान के साथ ग्वाल बाल और सारे बछड़े गाय सब, भगवान तो यही काम करते हैं। कृष्णा जो है ही लाइक्स टू बी अ काउहर्ड बॉय, उनको भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। जबकि इसका विपरीत जो हमारा स्थिति है, हम सबको भगवान बनने में इंटरेस्ट होता है ना। हम चाहते हैं कि हम लोग सब हमको भगवान करे, भगवान समझे, सब हमको पूजें। एवरीबडी ट्राइज टू प्लीज मी। वी थिंक दैट एवरीबडी ट्राइज टू प्लीज मी and we try to control everything, so we want to be god and god wants to become a normal coward person. तो ऐसा विपरीत है, भगवान को अपना स्वामित्व त्यागना होता है और हमें हर चीज में अपना स्वामित्व दिखाना होता है कि हम कैसे सबके स्वामी हैं। तो ये विपरीत क्वालिटी है। तो भगवान जो है वो सबके कावड़ बॉय बनने बैठे थे वहां पे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये सारे जो ग्वाल बाल बछड़े गाय वो सब थी, उन्होंने सोचा कि मैं इन सबको चुरा लेता हूँ। जब मैं इनको सबको चुरा लूंगा तो देखते हैं फिर ये कृष्णा जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। अगर वो भगवान है तो कुछ तो लीला करेंगे, कुछ तो मैनेज करेंगे। सो आई वांट टू टेस्ट एंड आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल स्टील एवरीथिंग। आई विल स्टील ऑल द कवर्ड बॉयज, calves एंड cows, एवरीथिंग आई विल स्टील। तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ चुरा लिया और चुरा के अपने कहीं पे छुपा दिया। तो कृष्णा ने सब देख रहे थे कि अच्छा ब्रह्मा जी आए हैं, वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं, कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो ही वाज सीइंग वाचिंग एवरीथिंग। एंड कृष्णा ने क्या किया, हर एक ग्वाल बाल, हर एक बछड़े सब जब गायब हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने हर एक अपने आप को इतनी बार एक्सपांड कर दिया, अपने आप को बहुत विस्तार कर दिया। हर इतना विस्तार कर दिया कि हर बछड़ा, हर गाय, हर ग्वाल बाल, हर हर एक के रूप में खुद ही को विस्तार कर दिया। इट इज लाइक मल्टीपल, ही इज डूइंग हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स एक्सपांशन। तो वो सब गायब होने के बाद भी ब्रह्मा जी 1 महीने बाद आए, देखें कि चलो क्या हुआ है, अभी तक देखते हैं। तो ब्रह्मा जी आके देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल हैं, सारे बछड़े हैं, सारी गैया हैं, सब कुछ तो है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो मैं उनको देख रहा हूँ, वो कौन है? तो जब वहां अपने घर पे जाके देख रहे हैं तो वहां भी सारे ग्वाल बाल बछड़े गाय सब हैं। यहाँ कृष्णा के साथ भी सब हैं, सब कुछ है, कोई भी गायब ही नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी के जो चारों सर थे वो चक्कर खाने लगे कि ये क्या हो रहा है। सो कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू मल्टीपल काउस। सोचिए 9 लाख गाय थी, इतने सारे बछड़े, इतने सारे ग्वाल बाल। कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये देख के ब्रह्मा जी का एकदम चारों सर जो चक्कर खा के गिरने लगे। एंड देन ही फाइनली एडमिटेड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। और वहां उनको क्षमा याचना वगैरह करते हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो जब ब्रह्मा जी, सोचिए ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है, ब्रह्मा जी होल बॉडी इज ऑफ इंटेलिजेंस। तो ब्रह्मा जी एट हिज पोजिशन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा एज ए सुप्रीम लॉर्ड। तो हमारा जो एक मस्तिष्क है, ब्रह्मा जी के पास तो 4 मस्तिष्क थे, ब्रह्मा जी वाज हैविंग 4 हेड्स। तो वो भी समझ नहीं पाए, तो हम अपने छोटे से बुद्धि से भगवान को कैसे समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझना मुश्किल है, तो हमें तो समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है कि गुरु के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। बाकी हमें, हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए। तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ये जब जो लीला हुआ उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म कुंड पर आके बैठे थे और पश्चाताप कर रहे थे कि भगवान से जो उन्होंने
क्षमा याचना की कृष्णा से, वो इसी जगह पे ब्रह्म कुंड पे हुआ था। तो इसलिए ब्रह्म कुंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने भी मानसी गंगा का जब भी परिक्रमा किया था, उसके बाद ब्रह्म कुंड भी वो गए थे। तो जैसा कि मैंने कहा, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, हम उनके अनुयायी हैं। वी आर द फॉलोवर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो वेरेवर चैतन्य महाप्रभु हैज गॉन, वी विल फॉलो हिम। सो हम लोग वहाँ वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, उन्होंने आचमन किया था, उन्होंने विजिट किया था। सो हम लोग यहाँ पे ये स्थान देखते हैं ब्रह्म कुंड का। अगला जो स्थली आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो स्थली हम गोवर्धन में जाते हैं, तो अगला जो विशेष स्थली है दैट इज कॉल्ड मुखारविंद, राइट। मुखारविंद मतलब क्या? मुख। मुख मतलब क्या? मुंह, राइट। मुख मतलब मुंह। तो मुखारविंद मतलब जो भगवान का मुख है, जो गोवर्धन का मुख है। भगवान और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गोवर्धन हिल एंड द सुप्रीम लॉर्ड, राइट। आपने वो लीला स्टोरी में सुना होगा। तो भगवान और भगवान ये जो गोवर्धन है उसमें कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन भगवान का सबसे बड़ा सेवक भी है और खुद भगवान भी है। तो ये जो मुखारविंद है ये गोवर्धन का मुख है, जहां से गोवर्धन ने सबके जो ऑफरिंग्स थे वो स्वीकार किए थे। जब जब गोवर्धन लीला हुई थी, जब कृष्णा ने इंद्र का मान भंग किया था, when Krishna defeated his pride of Indra when he lifted Govardhan, and जब उन्होंने बताया था कि आप इंद्र की पूजा मत करो और गोवर्धन की पूजा करो, सब ब्रजवासियों को कहा था। एंड देन ऑल ब्रजवासीज को क्या कहा था कि सब लोग गोवर्धन के पास जाओ, अपना अपना भोग लेकर, अपना अपना जो भोग आपने बनाया है, राइस, पूरी, आलू, लड्डू, जलेबी वगैरह वगैरह सब लेके जाओ। तो वो सब लोग जो ब्रजवासी सब अपना अपना बना के आए थे, वो कहाँ पे आए थे? वो इस स्थान पर आए थे, है ना। क्योंकि भगवान मुख से खाएंगे ना, तो मुख तो चाहिए खाने के लिए। हम खाना मुख से खाते हैं ना, हम खाना नाक से तो नहीं खाते, पीछे तो नहीं डालते हैं, मुख से खाते हैं। So Lord needs mouth to eat all the offerings. So this is the place which is called Mukharvinda. This is the mouth of Govardhan. So whatever you have to offer, you can offer it here. So all the you can see some places, right? कुछ milk और कुछ वहाँ पे प्रसाद वगैरह पड़ा हुआ है, if you can see in the photograph, right? So all Brajvasis offered here, and Lord ate everything with this Mukharvinda. तो यहाँ पर सारी जो offerings थी वो यहाँ पे भगवान को ऑफर होती है। इट इज लाइक जैसे सब ब्रजवासी अपना अपना प्रसाद लेकर आए थे, तो कोई राइस लाया था, तो यहाँ पे मुखारविंद से भगवान का मुख आ गया और वो सारे राइस खाने लगा। जैसे भगवान ने कहा था कि इंद्र तो अपना कभी भोग स्वीकारते नहीं है, तो अब गोवर्धन को तो भगवान गोवर्धन खाएंगे भी। तो एक्चुअली लिटरली गोवर्धन वाज ईटिंग ऑल द राइस एंड ही वाज सेइंग वाह वाह वाह, ये राइस किसके घर से आया है, किसके घर से आया है ये राइस। तो ब्रजवासी बोल रहे हैं गोवर्धन गोवर्धन प्रभु मेरे घर से आया, मेरे घर से आया राइस। तो बोल रहे थे अच्छा तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोलते हैं कि चल अच्छा मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चा हो जाएगा जाओ। तो गोवर्धन फिर ऐसे करते थे, फिर दूसरा पूरी खाने लगे गोवर्धन। सो व्हेन गोवर्धन वाज ईटिंग पूरी, तो ये पूरी बहुत बढ़िया है, किसके यहाँ से पूरी आई है? वन ब्रजवासी वाज सेइंग ओके ओके ये मेरे यहाँ से पूरी आई है। ओके आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड? So I am having this problem, so this problem will be solved. So just like that, Govardhan was eating all the prasadam, all the bhoga he was eating, and he was giving blessings to all. जो भी कोई मांगता था तथास्तु हो जाएगा। सो इसीलिए आज भी आप देखो गोवर्धन में जब लोग परिक्रमा करते हैं, व्हेन पीपल आर डूइंग परिक्रमा ऑफ गोवर्धन, सो दे आर आस्किंग मेनी मटेरियल थिंग्स आल्सो फ्रॉम गोवर्धन। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ गोवर्धन देते हैं। सारी चीजें गोवर्धन देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, व्हेन द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज द परिक्रमा ऑफ गोवर्धन, हम लोग कुछ मांगने के इरादे से नहीं करते हैं गोवर्धन की परिक्रमा, है ना। सो हम लोग कुछ ये मटेरियल चीजें मांगने गोवर्धन से नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो क्षणिक चीजें हैं, है ना। भगवान वहां बैठे हैं भक्ति देने के लिए, जो सबसे उत्तम चीज है। लॉर्ड इज देयर टू गिव अस भक्ति, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हम भगवान से मांगते हैं कि हमें आपकी भक्ति प्रदान करो, है ना। प्लीज गिव अस योर डिवोशन, प्लीज गिव अस योर लव, विच इज द अल्टीमेट थिंग, है ना। तो घर गाड़ी बंगला वगैरह मांगेंगे तो गोवर्धन दे देंगे, लेकिन फिर क्या होगा? अगर घर मांगे घर दे दिया, तो फिर हम घर के पीछे प्रॉब्लम हो जाता है, घर में कुछ लीकेज हो जाता है, तो हमें उसमें चिंता हो जाएगी कि अरे मेरे घर में लीकेज हो गया, अरे घर में रेंट नहीं मिल रहा है, अरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, घर में वो प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी में लग गया। सो ये सारी क्या है, भगवान चीजें दे देंगे, लेकिन फिर उसके साथ परेशानियां भी आती है साथ में, क्योंकि ये सारी मटेरियल चीजें हैं, है ना। सारी जो भौतिक चीजें हैं उनके साथ में भौतिक परेशानियां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं।
इसीलिए गोवर्धन से हमें क्या मांगना चाहिए, हमें आध्यात्मिक चीज मांगनी चाहिए जो कि शाश्वत है। वी शुड आस्क समथिंग इटर्नल फ्रॉम गोवर्धन विच इज परमानेंट। व्हाट इज परमानेंट इज लव एंड डिवोशन टू द लॉर्ड, टू कृष्णा। तो गोवर्धन से हमें ये मांगना चाहिए, ना कि गाड़ी बंगला वगैरह। तो इसीलिए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। यू कैन सी पीपल आर डूइंग दंडवत परिक्रमा ऑल्सो। बहुत लोग हैं जो चल के करते हैं, बहुत लोग हैं जो दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं। मतलब इसका कि एक बार दंडवत कर दिया आपने, फिर यहाँ से उठे, यहाँ से खड़े हो गए, फिर से दंडवत किया, और फिर यहाँ उठे, फिर दंडवत किया। पूरा दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग परिक्रमा खत्म करते हैं 6-8 घंटे में। एंड देयर आर सम पीपल हु डू दंडवत परिक्रमा, दे टेक ईयर्स टू कंप्लीट दिस गोवर्धन परिक्रमा, ईयर्स, राइट। सो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग परिक्रमा करते हैं। एंड ये जो स्थान है वो मुखारविंद है, जहाँ पर where the Lord accepts the offerings which is offered to him, right? So whatever you want to offer to the Govardhan, मन में आप offer कर सकते हैं, and Govardhan will accept the offerings which you are offering. ये मुखारविंद है, यहाँ पे भगवान स्वयं accept करते हैं। And whatever your desires are, you can tell to Govardhan, he will fulfill as per your bhakti. So as I said, a devotee should ask only for devotion. तो ये डिवोशन हम मांग सकते हैं गोवर्धन जी से। श्री गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। तो हम लोग आगे चलेंगे एंड we'll go to a very nice spot which is चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ नाम का एक स्पॉट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पॉट है। एक्चुअली पूरा गोवर्धन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अलग अलग स्थलियां हैं। तो चक्र तीर्थ जो स्थली है, अभी आप यहाँ पे एक पेड़ देख रहे होंगे, यू मस्ट बी सीइंग अ ट्री एंड अ हाउस देयर। सो दिस इज अ ट्री, सो दिस इज अ स्पॉट विच इज कॉल्ड चक्र तीर्थ। तो चक्र तीर्थ पे क्या हुआ था, जब गोवर्धन लीला में जब इंद्र ने क्या किया था, इंद्र ने सम्यक जो बादल है, जो क्लाउड है, उसको बोला था यू हैव टू शावर द रेन्स, राइट। You have to shower the torrents of rain to wipe out, wash out complete वृंदावन। तो वृंदावन का पूरा नाश कर दीजिए, इतना पानी बहाइए। सम्यक जो जो मेघ वर्ष है, वो एक्चुअली ऐसा कहा जाता है दैट इज अ क्लाउड विच इज यूज्ड फॉर प्रलय। जो प्रलय के वक्त जो बादल बरसता है, इतना पानी बरसता है, इतना पानी। अभी हमारे अगर इंडिया में, अगर गांव में या कहीं शहरों में, इफ द रेन्स आर अनस्टॉपेबल फॉर लेट्स से 7 days or 6 days, there are floods, right? We have seen floods in many places, right? तो सिर्फ 6-7 दिन की रेन से इतना फ्लड हो जाता है। सोचिए, सम्यक जो क्लाउड है, that cloud is only used when there has to be प्रलय। प्रलय जब पूरी सृष्टि पानी में डुबानी हो, तभी वो क्लाउड का इस्तेमाल होता है। दैट क्लाउड इज शावरिंग टॉरेंट्स ऑफ रेन टू वृंदावन। तो इतना सारा जो पानी आ गया, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन तो उठा लिया लेफ्ट हाथ में, गोवर्धन उठा लिया, एंड सारा वृंदावन जो है वो गोवर्धन के नीचे आ गया। तो ऑल वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन, राइट, एज वी सॉ इन द स्टोरी। सारे लोग जो है वो रेन से तो बच गए, लेकिन जो पानी है, जो पानी सब जमा हो गया पूरा वृंदावन में, उसका क्या होगा? जो पानी ठहर गया वहां पे, उसका क्या होगा? तो आपने स्टोरी में सुना होगा फ्रॉम सुलक्षणा दैट देयर वाज वन ऋषि, कुंभज ऋषि, राइट, हु केम एंड ड्रैंक ऑल द वाटर। तो कुंभज ऋषि जो आए थे वो सारा आके पूरा पानी पी गए थे। क्योंकि शिव जी क्या, उनका जो लीला हुआ था, राइट, वहां पे खाने गए थे, एंड देन उनका जो पानी पीना था वो बच गया था। तो जो ये पूरा पानी है वो पी गए थे। तो एक और कथा के अनुसार जो ये पानी है, उसको जो है वो ड्राई अप करने के लिए, उसको जो सुखाने के लिए, पूरा वापस कम टू रेगुलराइजेशन करने के लिए, सुदर्शन जो है वो भी वहां पर अपना योगदान देने आ गए थे। सुदर्शन जो भगवान का चक्र है, सुदर्शन चक्र जो भगवान के हाथ में होता है, यू रिमेम्बर, भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। सो दैट सुदर्शन ऑल्सो वांटेड टू गिव हिज कंट्रीब्यूशन। सुदर्शन जो है वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक पर्सन है, राइट। सो सुदर्शन जो है उनको भी अपना योगदान देना था। और जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, तो ही ऑल्सो केम टू दिस प्लेस व्हेन द क्लाउड वाज शावरिंग द वाटर। वो जो पानी है उसको सुखाने के लिए जो सुदर्शन चक्र आए थे, वो इसी स्थान पर थे। तो इसीलिए ये स्थान जो चक्र तीर्थ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो भगवान विष्णु के जो चक्र हैं, वो भी पर्सोनिफाइड यहाँ पर आए थे। और बाद में चक्र तीर्थ पे सुखा दिया था पूरा जो वाटर है, पानी है। उसके बाद वो लीला समाप्त हो गया। उसके बाद जो सुदर्शन को जाना था वापस, क्योंकि वो तो समय के लिए आए थे अपना सेवा करने के लिए। तो वो जब उनको जाने को कहा गया तो उनको जाने का मन नहीं कर रहा था। सुदर्शन जो है, उनको लगा कि मैं वृंदावन में ही ठहर जाऊं, क्योंकि इतना सुंदर मधुर वृंदावन है।
So let me be here only. So Sudarshan Chakra has requested Krishna that मुझे यहाँ पर वृंदावन में कोई स्थान दे दो, तो मैं यहीं पर रह जाऊंगा व्रज में, मुझे छोड़ के जाना नहीं है व्रज को. Because anyone who goes to Vrindavan is so madhur and so important dham that anyone who goes to Vrindavan dham doesn't want to come back, right? तो यहाँ पे कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जैसे नित्य मंगल रूपदास प्रभु हैं, वो एवरी डे ज्वाइन करते हैं. वो मेरे साथ पहली बार वृंदावन गए थे. तो हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो अब ऐसा हम रह नहीं सकते हर बार वृंदावन जाए बिना. तो जो एक बार वृंदावन जाता है वो उसमें रम जाता है. वन पर्सन हू गोज टू वृंदावन, ही डजंट वांट टू लीव फ्रॉम वृंदावन. बट हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनका आदेश है कि वृंदावन में बसना नहीं है, वृंदावन को हमें क्या करना है, हर जगह लेके जाना है. we have to ensure that Vrindavan reaches to the every nook and corner of the world. So वृंदावन के बारे में हमें प्रचार करना है अलग अलग जगह पर जाकर. इसलिए आप प्रभुपाद भी देखिए, प्रभुपाद वृंदावन में थे राधा दामोदर मंदिर में. तो if he wanted he could have stayed in Vrindavan for the rest of his life, but Prabhupada gave up Vrindavan and he took Vrindavan in his heart. वो वृंदावन में रहे नहीं और अपने हृदय में वृंदावन लेकर अमेरिका गए और वहां पे भक्तों को वृंदावन और कृष्ण प्रदान किया, और वहां के सारे भक्त फिर वृंदावन आए. अगर प्रभुपाद जी वृंदावन में ही रह जाते तो फिर इस्कॉन ही नहीं बनता और फिर हम लोग सब इस्कॉन में ही नहीं आते, है ना. तो वृंदावन में जाना जरूर है, लेकिन वहां पर जाके वृंदावन को हृदय में लेकर सब जगह प्रसारित करना है, सब जगह प्रचार करना है. तो ये चक्र तीर्थ ये स्थान है. भगवान ने सुदर्शन को बोला कि ठीक है आप जाओ मत वृंदावन, आप यहीं पर रहो. तो चक्र तीर्थ नामक जो स्थान है वहां पर वृंदावन वहां पर जो है सुदर्शन वहां पर रहते हैं. तो ये चक्र तीर्थ स्थान है. और इसके बाद हम लोग ये चक्र तीर्थ स्थान के पास में सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर भी है. तो एक बार सनातन गोस्वामी जो है वो, जैसे हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी मैं अभी बता रहा था कि वो हर रोज जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं एवरी डे. आप इमेजिन कीजिए 24 किलोमीटर एवरी डे वॉक. यहाँ पे 5 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो हमारा शरीर आधा हो जाता है. एक महीने अगर आप चलोगे 5 किलोमीटर, if you walk 5 kilometers every day, your body weight will reduce to half. And 24 kilometers every day Govardhan परिक्रमा, just imagine. And he was so old. तो सनातन गोस्वामी रोज इसकी परिक्रमा करते थे. पहले तो वो जहाँ रहते थे वहां से यहाँ गोवर्धन तक आना, that is one walk. Then 24 kilometers Govardhan walk and then going back to the place again. अब सोचिए कितना चलते थे वो. So that Govardhan परिक्रमा he was doing Sanatan Goswami. So एक बार की बात है जब भी परिक्रमा कर रहे थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, तो एक cowherd boy, one Gwalpal came to the Sanatan Goswami and he said, one cowherd boy came, जो एक गांव का बच्चा था, वो सनातन गोस्वामी के पास आया और उन्होंने कहा कि बाबा आप इतनी परिक्रमा क्यों करते हैं, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, you are so old, why you are doing परिक्रमा of Govardhan every day? तो रुकिए मैं आपके लिए कुछ करता हूँ. तो जो बच्चा है he went to Govardhan hill, he went up to the Govardhan hill और वहां से गोवर्धन का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पत्थर जो है वो उठा के वापस लाया. और वो टुकड़े पे क्या था, गोवर्धन का जो पत्थर था, जो स्टोन था, शिला थी, उस पे भगवान कृष्ण के पद चिन्ह थे और काय और काफ के जो है जो बछड़ा होता है उसके पद चिन्ह थे. तो वो पद चिन्ह उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया, वो जो पत्थर है, और उनको कहा कि आप पूरा गोवर्धन की परिक्रमा मत कीजिए, ये जो पत्थर है आप इसी की, जो गोवर्धन शिला है, you do the परिक्रमा of this Govardhan Shila 7 times a day and this 7 time अगर आप 7 बार अगर इसकी परिक्रमा करते हैं तो आपको जो पूरा गोवर्धन है उसकी परिक्रमा जितना ही फल मिलेगा. तो आप क्योंकि इतने बूढ़े हो गए हैं, if you are too old, so you don't do Govardhan परिक्रमा full and you do this परिक्रमा of 7 times of this Govardhan Shila only, so आपको पूरा फल मिल जाएगा. तो बाद में उनको जब सपना आया सनातन गोस्वामी को, तो उनको समझ में आया कि ये जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि कृष्ण स्वयं आए थे उनको ये शिला देने के लिए. तो वो शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर में है, वो हमने उसका दर्शन किया जब हमने राधा दामोदर के दर्शन किए थे. तो ये सनातन गोस्वामी जो है वो उस शिला का परिक्रमा करते थे, प्रदक्षिणा करते थे, और यहाँ पे उनकी भजन कुटीर भी है पास में, चक्र तीर्थ के पास ही उनका भजन कुटीर भी है. तो ये सनातन गोस्वामी है, ये बहुत ही हमारे आचार्य हैं, प्रसिद्ध आचार्य, ये वन ऑफ द 6 गोस्वामीज हैं, बहुत ही हमारे लिए आदरणीय है. इनका स्टोरी भी हमने सुना है, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का. तो ये आपको 6 गोस्वामी के नाम याद रहे या नहीं रहे, बट ये 2 जरूर रहने चाहिए, रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी.
These two are brothers, and these are the two important Goswamis. These are one of the 6 Goswamis of Vrindavan, जिन्होंने वृंदावन की स्थलियां हम सब के लिए खोजी हैं. Because of them only we can see the places, we can talk the places, talk about the places, we can read about the places. So these are very important personalities. अगर ये नहीं होते तो हम वृंदावन के बारे में कुछ भी जान नहीं सकते थे. इन्होंने ही हम सब बुक्स लिखी हैं so that we can know on the instructions of चैतन्य महाप्रभु. उन्होंने लिखा है तभी हम लोग कुछ बोलने का प्रयास कर पा रहे हैं, नहीं तो हमें कुछ भी, हमारी कोई योग्यता नहीं है, ना ही हमारे कुछ ज्ञान है कुछ बोलने का. So we should be very grateful to this Goswamis, right? Okay, so we'll go to another spot which is Chakreshwar Mahadev, right? ये एक और महादेव के जो शिवलिंग है, I don't know, the photo is quite blurry, but ये बहुत ही अच्छा शिवलिंग है. And we saw a couple of we saw Kopeshwar Mahadev, we saw Nandeshwar Mahadev. Now this is Chakreshwar Mahadev, right? तो इनकी भी बहुत अद्भुत लीला है चक्रेश्वर महादेव की. सो एक बार क्या होता है, सनातन गोस्वामी जो हमने अभी सुना, सनातन गोस्वामी ये चक्र तीर्थ नामक स्थान है, वहां पर अपना भजन करते थे. तो ये चक्र तीर्थ स्थान पर एट दिस पॉइंट इन दिस स्पॉट देयर इज टू बी टू मेनी मॉस्किटोज. यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मच्छर होते थे. मच्छर पता है ना सबको, मॉस्किटोज, राइट? तो ये मॉस्किटोज की वजह से सनातन गोस्वामी को बहुत दिक्कत होती थी भजन करने में, क्योंकि वो भजन करते थे एंड देयर वाज टू मेनी मॉस्किटोज, सो ही वाज हैविंग लिटिल बिट अनईजीनेस, राइट, बिकॉज वो मच्छरों की वजह से. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ. सनातन गोस्वामी डिसाइडेड दैट लेट मी गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस एंड डू भजन समवेयर एल्स. चक्र तीर्थ स्थान में छोड़ देता हूँ. तो ये क्या हुआ, एक बार फिर जो है शिव जी उनके सपने में आए, सनातन गोस्वामी के सपने में, और उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका इंतजाम कर दिया है, अभी आज के बाद से आपको मच्छर तंग नहीं करेंगे. तो शिव जी ने क्या बोला इनको, that from today onwards no mosquito will be torturing you, so please continue your bhajan here in the चक्र तीर्थ स्थान only. एंड जब वो उठे अगले दिन से वहां पे कोई भी मच्छर नहीं है. आगे इतने सारे मच्छर होते थे और नेक्स्ट डे से वहां पर कोई भी मच्छर नहीं है और कोई भी वहां पे तंग नहीं करता है. और आज भी अगर आप जाते हो इस स्थल पे तो आपको एक भी वहां पे मच्छर का कोई भी मिलता नहीं, वहां पे मच्छर आता ही नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. इंडिया वहां पे बहुत जगह पे अलग अलग तरह के मच्छर है, लेकिन इस जगह पे बिल्कुल नहीं है. तो ये चक्रेश्वर महादेव ने अपने भक्त के लिए जो भगवान का भजन कर रहा है उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया. इसीलिए वी डिवोटीज आर ऑलवेज स्टेइंग अंडर द शेल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा, बिकॉज ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द डिवोटीज. जो भगवान शिव हैं, जैसे हमने देखा गोपेश्वर महादेव भी, तो गोपीज के जो प्रोटेक्टर हैं, ताकि हम भक्ति कर पाए, लॉर्ड शिव जी इज प्रोटेक्टिंग ऑल द डिवोटीज. तो अगर आप जब भी शिव जी के भी टेम्पल में आप जाते हो तो आपको शिव जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव जी जो है वो हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए, भक्तों की रक्षा कीजिए, हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए. सो शिव जी इज अ दिग्पाल, राइट, जो वहां पे ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ व्रज, ही इज प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटीज, ही इज प्रोटेक्टर ऑफ द व्रज. सो ब्रजमंडल के वो प्रोटेक्टर हैं, वो संभालते हैं उसको. तो हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, उनके संरक्षण में रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे से भजन कर पाए भगवान का. तो ये चक्रेश्वर महादेव का जो अद्भुत लीला है. और जो वज्रनाभ है, जो वज्रनाभ जो भगवान के पड़पौत्र हैं कृष्ण के, उन्होंने अलग अलग जगह पे ये शिवलिंग जो एस्टैब्लिश किए थे, जिसमें से ये चक्रेश्वर महादेव भी एक है. ये बहुत ही अच्छा शिवलिंग है. एंड लोकल जो व्रजवासी हैं वो यहाँ पर अक्सर आते हैं और इनको चक्रेश्वर महादेव भी कहते हैं और चकलेश्वर महादेव भी कहते हैं. दोनों एक ही हैं ये वाले जो हैं, और यहाँ पर उनकी वो पूजा करते हैं. श्री श्री चक्रेश्वर महादेव भगवान की जय. सो आई होप सबने दर्शन कर लिया होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. आगे एक और स्थली है, मैं फोटो नहीं लगा पाया उसका, बट वो दान घाटी है, जो कि दान घाटी है. तो एज द नेम सजेस्ट दान, दान मतलब क्या, दान देना, राइट, चैरिटी. सो ये यहाँ पर भगवान टैक्स कलेक्ट करते थे, इसीलिए इसका नाम दान घाटी है. ये भगवान देखिए आप अलग अलग जगह पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, है ना. हमने ये लीला आई थिंक 2-3 बार देख ली. एक तो वहाँ पे साखरी खोर में टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर दानगढ़ में टैक्स कलेक्ट करते थे, अब यहाँ गोवर्धन में भी टैक्स कलेक्ट करते थे. तो आप सोचिए, लॉर्ड वाज कलेक्टिंग टैक्स सो मेनी टाइम्स. जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो भी बार बार टैक्स कलेक्ट करती है, कभी सेल्स टैक्स कलेक्ट करती है, कभी इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, कभी कोई और टैक्स कलेक्ट करती है. देयर आर मल्टीपल टैक्स. तो ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, ये भगवान से आ रहा है.
है ना। तो भगवान जो भी हैं वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से टैक्स कलेक्शन करते थे। तो जो भी गोपियां जहीं से भी उनको पता चलता था कि यहाँ से ये रूट है जाने का कंस के पास, हाँ, सारे जो दूध दूध दही वृंदावन में दोने का और जाके देने का कंस को, तो कंस को देने से पहले मुझको टैक्स दो। तो ये भगवान की लीला होती थी। तो अलग अलग जगह पे भगवान जाके टैक्स कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पर भी दान घाटी का एक जगह है जहाँ पर भगवान टैक्स कलेक्ट करते थे। ओके, सो ये सब अद्भुत लीला होती है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्थलियां हैं, अभी हमारे पास समय कम है। एक और स्थली है जो कि गोपाल प्राकट्य स्थली, उससे पहले एक स्थली आती है, तो मैं उसके बारे में भी 2 मिनट चर्चा करेंगे। और एक आता है अन्नकूट क्षेत्र। जैसे अन्नकूट, राइट, अन्न क्या होता है, अन्न, अन्न मतलब राइस या ग्रेन। सो जैसे गोवर्धन को अगर आप देखें तो गोवर्धन जो डिवोटीज बनाते हैं वो अन्न का पहाड़ बनाते हैं, जैसे राइस का पहाड़ बना दिया या पूरी का पहाड़ बना दिया, तो ऐसे अन्नकूट। तो जो व्रजवासी जब गोवर्धन को भोग लगाने आए तो वहां पर अन्नकूट, अन्न का पूरा पहाड़ बना दिया था। एक तरफ गोवर्धन पहाड़ और एक तरफ अन्न का पहाड़। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पूरी, हलवा, आलू, अलग अलग व्यंजनों के पहाड़ बनाए थे ब्रजवासियों ने भगवान को भोग लगाने के लिए, गोवर्धन को भोग लगाने के लिए। तुलसी पूज के एक जगह है जहाँ पर इसको अन्नकूट क्षेत्र बोलते हैं। आमगे लगी कसले ना आमगे। ओके, सो आई म्यूटेड, समबडी वाज टॉकिंग। सो ये जो अन्नकूट जगह है वहां पर एक और गांव आता है जिसका नाम है अनियोर। अगर आप मैप में देखेंगे तो एक गांव का नाम है अनियोर। तो गांव का ही नाम है अनियोर। तो अनियोर का मतलब क्या है, आई डोंट नो, मैप में आप देख पाएंगे क्या। सी ये दान घाटी है जहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। दान घाटी के बाद हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। अनियोर किधर गया। हाँ ओके, दिस 19 नंबर, सी ये मेरा कर्सर है यहाँ पे। सो अभी हम लोग इस तरफ हैं गोवर्धन के। कैन यू सी दिस 19 नंबर हियर। yes प्रभु जी। साउथ वाले मैप में, या साउथ वाले मैप में दिस इज द अनियोर गांव, राइट। सो वी आर हियर नाउ। सो दिस अनियोर, when krishna when govardhan was eating all the prasadam, all the भोगा जब भगवान ले रहे थे, वो मुखारविंद देखा हमने, राइट। मुखारविंद से वो भगवान जो गोवर्धन है वो सब खाए जा रहे, प्रसाद खाए जा रहे, प्रसाद खाए जा रहे। सो इतना सारा वो खा रहे थे तो कमी नहीं पड़ रहा था। तो कृष्णा ने बोला था सारे ब्रजवासियों को, चलो भोग लगाओ गोवर्धन को। तो कोई राइस ला रहा है, कोई पूरी ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, कोई मिष्ठान बना रहा है, कोई पकवान बना रहा है। तो गोवर्धन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और खाने के बाद बोल रहे हैं और आने दो, और आने दो, अनियोर अनियोर, और लेके आओ, और लेके आओ। तो सबको मजा आ रहा है। सी इट इज व्हेन समबडी इज ईटिंग एट योर प्लेस, समटाइम्स यू फील हैप्पी ना। वो खा रहा है और आप दे जा रहे हैं, खा रहा है और वो दिए जा रहे हैं, लाइक दैट। तो गोवर्धन भी ऐसे ही थे। he was eating and eating and eating and everybody was bringing prasadam, भोगा ला रहे थे, और वो अनियोर अनियोर। सब ब्रजवासियों को भी बहुत आनंद आ रहा था कि somebody we are taking prasadam, और ये भगवान तो खा रहे हैं, ऐसे कैसे भगवान है। उनको आनंद आ रहा था बहुत कि हम भोग लगा रहे हैं और भगवान सही में खा रहे हैं। so they were all very happy। so ये जो गांव का ही नाम होगा अनियोर। तो ये जो गांव है यहाँ पर ये लीला हुई थी कि भगवान जो गोवर्धन है वो सब प्रसादम और मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं, ब्रिंग मी मोर, अनियोर अनियोर, और लेके आओ, और लेके आओ। तो फिर एक ब्रजवासी देख रहा था वहां पे कि ये तो बंद ही नहीं कर रहे हैं गोवर्धन, ऐसे तो पूरे वृंदावन का जो है खाना ही खत्म हो जाएगा सब, है ना। जैसे हम लोग भी भगवान को भोग लगाते हैं ना, जब भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग घंटी बजाते हैं, फिर हम प्रसाद ले लेते हैं। और अगर आप एक दिन भोग लगाओ, पर्दा बंद करो भगवान का, घंटी बजाओ, पर्दा खोलो और देखो प्रसाद है ही नहीं, भगवान सही में खा गए, तो क्या हालत होगी आपकी। आपको आनंद आएगा या शौक बैठेगा। when you are offering the bhoga to the Lord, right, and when you open the curtain and see the plate is empty, Bhagavan has actually eaten the prasadam. So what, it will be a shock to you or you will be happy, right? Most of us will be in shock. तो भगवान अगर सही में खाना शुरू कर दें तो हम लोग अगले दिन से भोग लगाना ही बंद कर देंगे कि तो भगवान खत्म हो जाए तो हम क्या खाएंगे भाई, भगवान ही सब खा जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रजवासी सब भोग लगा रहे थे तो एक ब्रजवासी देख रहा था कि ये भक्त खाए जा रहे हैं गोवर्धन, अनी और बोले जा रहे हैं, तो ये बंद कब होगा भाई, इससे तो पूरा वृंदावन का जो है वो राशन ही खत्म हो जाएगा। तो बड़ी चतुराई से उसने क्या किया, एक जो तुलसी पत्र उठाया और तुलसी पत्र गोवर्धन को ऑफर कर दिया। जैसे ही गोवर्धन ने तुलसी पत्र खाया तो तुलसी पत्र खा के वो एकदम सेटिस्फाई हो गए, अब शांत हो गए। जैसे ही तुलसी पत्र खाया ही वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड,
then he was relaxed, then he started giving blessings. तो ये जो गांव है वहां पर ये लीला हुई थी, अनियोर, इस गांव का नाम ही अनियोर है, राइट? ओके, सो वी विल डू वन गोपाल प्राकट स्थली। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, एवरीबडी सीइंग द टेम्पल विच इज व्हाइट इन कलर। सो ये जो व्हाइट कलर का जो मंदिर है ये गोवर्धन के ऊपर स्थित है। ये जो आप हिल देख रहे हैं दैट इज द गोवर्धन हिल। हम लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते गोवर्धन को, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर वी आर नॉट सपोज टू क्लाइंब, बिकॉज गोवर्धन एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड गोवर्धन। सो हम जैसे भगवान को पाँव नहीं लगाते हैं वैसे हम गोवर्धन को भी पाँव नहीं लगाते हैं। सो वी डोंट स्टेप ऑन द गोवर्धन। हम लोग गोवर्धन के पास में से परिक्रमा करते हैं, वी डोंट स्टेप ओवर गोवर्धन। तो ये जो मंदिर है वो ऊपर, गोविंद जी का जो मंदिर है वो गोवर्धन के ऊपर है, इसलिए हम लोग ये मंदिर में अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि इसको जाने के लिए आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। यू हैव टू क्लाइंब ओवर गोवर्धन एंड देन गो, विच वी आर नॉट सपोज टू डू, विच वी डोंट डू इट। तो ये जो गोवर्धन गोपाल प्राकट स्थली है, ये जो माधवेंद्रपुरी नाम के एक बहुत अच्छे डिवोटी हुए थे। माधवेंद्रपुरी इज द दीक्षा गुरु और इज द गुरु ऑफ ईश्वरपुरी, हु इज द गुरु ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो हमारी जो लीनेज है हमारे संप्रदाय में बहुत अच्छे और बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी हैं। ही इज माधवेंद्रपुरी गोस्वामी, सो ही वाज अ वेरी एलिवेटेड डिवोटी इन अवर संप्रदाय। तो इन्होंने ये गोपाल जी का जो विग्रह है उसका प्राकट्य किया था इस जगह से। तो इसका बहुत ही सुंदर लीला है, बहुत बड़ा लीला है। मैं संक्षेप में बताऊंगा आपको कि जो ये गोपाल जी के जो विग्रह हैं वो अंदर दबे हुए थे। ये जो गोपाल जी के विग्रह हैं ये भी वज्रनाभ द्वारा बनाए गए थे। वज्रनाभ द्वारा जो है वो उनका ये हुआ था, स्थापना हुआ था। वज्रनाभ जो है कृष्ण के पड़पौत्र हैं। तो कालांतर में ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द टाइम ये जो विग्रह हैं वो कहीं दब गए थे, कहीं रह गए थे। तो ये विग्रह मिट्टी में थे और ये विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर उनको दर्शन दिया था कि मैं मिट्टी में हूँ, बहुत दबा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही वहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मुझे वहां इस मिट्टी में इस स्थान पे हूँ मैं और यहाँ से मुझे आप निकालो। ही दिस गोपाल जी विग्रह गेव दर्शन टू माधवेंद्रपुरी and he told, Gopalji told to Madhvendrapuri that I am particularly currently in hid inside the mud. I am inserted in the mud at this particular point, so please take me from that point and make a very nice temple for me. तो ये गोपाल जी ने मध्वेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर उनको बताया। तो अगले दिन वो उठे और कुछ व्रजवासियों को लेकर उस स्थान पर गए। Next day he woke up and he went along with some of the Vrajvasis to that particular point and then he started digging that place. तो जब उन्होंने डिग किया वहां से तो उनको ये गोपाल जी के जो विग्रह हैं वो प्राप्त हुए। तो ये जो गोपाल जी के विग्रह हैं वो वहां पे प्राप्त हुए और उन्होंने बहुत ही सुंदर ये जो गोपाल जी का मंदिर है जो आप देख रहे हैं वो टीले पे बना हुआ है वो वहां पर इंस्टॉल किया। तो जो ओरिजिनल जो गोपाल जी के विग्रह हैं, वो जो ओरिजिनल गोपाल जी के जो विग्रह हैं वो जब औरंगजेब का काल आया था, तो औरंगजेब जैसे हम जानते हैं उन्होंने काफी वृंदावन के जो मंदिर है उनको ध्वंस किया था और उनका काफी खंडन किया था। तो सारे विग्रह जो हैं वो बचाने थे। तो ये जो गोपाल जी के विग्रह हैं उनको भी स्थानांतर कर दिया गया था। तो यहाँ से उनको गोपाल जी का विग्रह जो है वो स्थानांतर करके कहाँ चले गए आपको पता है? ये जो विग्रह है वो आज जो हम लोग उदयपुर में जाते हैं, उदयपुर में जो हम राजस्थान में है उसमें जो नाथ द्वारा का सबसे प्रख्यात मंदिर है, जो उदयपुर में नाथ द्वारा है, दैट नाथ द्वारा इज द सेम गोपाल जी विग्रह विच वी आर टॉकिंग नाउ। तो ओरिजिनल जो गोपाल जी के विग्रह हैं वो नाथ द्वारा में है, उदयपुर में राजस्थान में, जो आज वहाँ पे बहुत ही फेमस नाथ द्वारा के जो मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा है और पूजा अर्चना होती है। और उनके जो प्रतिभू स्वरूप हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में जो वृंदावन में अभी भी स्थित हैं। तो ये वही है जो नाथ द्वारा में हम जिनका दर्शन करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन के दर्शन करके आए, अगर आप वृंदावन धाम गए, इफ यू वेंट टू वृंदावन, यू आर इवन इफ यू डोंट गो टू एनी अदर प्लेस, दैट इज ऑल कवर्ड। क्योंकि सारे जो सब तीर्थों का उद्गम है, ऑल द तीर्थ स्थान का जो फाउंटेन हेड है, दैट इज वृंदावन। लाइक वी सॉ दैट ब्रह्मकुंड, जिसमें जो हमने तीर्थ देखा, सारे तीर्थ वहां पे आ जाते हैं। जो कि हमने पावन सरोवर में देखा, सारे तीर्थ वहां पर आ जाते हैं, प्रयागराज स्वयं वहां पर आ जाते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू वृंदावन एंड यू आर डूइंग परिक्रमा ऑफ गोवर्धन, परिक्रमा ऑफ वृंदावन, एंड यू आर सीइंग ऑल द डीटीज, दैट मीन्स यू हैव कवर्ड ऑल द तीर्थस ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वृंदावन एक ही सेंटर है जहाँ पे आप जाके सारे दुनिया के जो तीर्थ हैं उनका आपको जो फल है वो प्राप्त हो सकता है।
श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो हम यहाँ पर हमारी कथा को विराम देंगे और हम लोग दामोदर अष्टकम करेंगे। और आज की जो हमारी होस्ट है वीना जी, होप यू आर रेडी। सो वीना जी, यू कैन stop sharing and I will focus your video. Okay. So आप सभी भक्तों से निवेदन है, request all devotees to please offer your ghee lamps to the Lord at your place or at Veena ji's altar, both is okay. So हम लोग गाएंगे and you can view that and we can sing Damodar Arati for you. Okay. So उन्होंने बहुत सुंदर तुलसी भी रखी हुई है। So अभी अगले जो 5 दिवस हैं, 5 days, coming 5 days इस तुलसी विवाह, तुलसी शालिग्राम विवाह, तो उसमें हम कभी भी तुलसी शालिग्राम विवाह कर सकते हैं। So there's a beautiful tulsi also we are seeing there, and let us sing Damodar Ashtakam. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलादपमानम् परामृष्टमाद्यन्ततो धृतगोप्या दुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं दृजन्तम् करम्बोजयुग्मेन सततं नित्यम् श्रीरेखाङ्ककण्ठं दामोदरं भक्तिभजम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे सघोषं निमज्जन्तमभ्यभयन्तम् अदीयेषितग्नेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा मचानं वृणेऽहं वरिषदपीह इदं ते वपूर्णात् गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरसति मन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले कृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम्बलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं वतानु ग्रहणेश मामर्घ्यं विदक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ वदमुदेर्वयद्व त्वया मूर्तितौ भक्तिभजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ मोक्षे गरो मे दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुरधितिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
वृंदे देवी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा दामोदर भगवान की जय Veena ji and Prabhu ji, you want to say something? Thank you for hosting the Lord. Looks like you have done Tulsi You have done a lot of preparation. It is looking like you have done Tulsi Vivaah already. Very nice preparation. Thank you, Prabhu. Thank you for hosting and allowing us to speak something and coming to your home. You would like to share something, Prabhu? Thanks for giving this opportunity for doing this puja. Last time also we did other persons. See, we had been to Mathura. We had been to Vrindavan. We saw it, but you know what happened when we went there? He has not shown us so many things. He took us to Nanda and Yashoda's house. Yeah, Nanda Yashoda's house, and then Govardhan Giri, and then one more place, that is Antim Khanna. That's it. Only these three places he shown. And but now, this when I'm seeing the close view of your deity, see, I am from Udupi. In Udupi, there is a Sri Krishna temple. Yes. And Sri Krishna temple is having a Krishna who is made up of full saligrama, and there is a story that it has come from Dwaraka through a ship, and it was given to Madhvacharya. That deity, when it is not decorated, and the deity which you are showing in Mathura, when it is not decorated, it looks identical, including the stone. Very nice. Very identical. Very nice. So this is around 800 old story, but that story still, I feel it is the shape, the 800-year-old stone has taken a little different shape, and this deity also looks identical. But last time when I went, I didn't see these things. Next time, Maybe next time, plan for one. You can come with us, Prabhu, one time for Vrindavan Yatra. Maybe we can, we can share some of the things with you also, and you can also share something. So it will be a good to have your associate, Prabhu. Actually, we are 3-4 families are planning to come to Vrindavan along with you. Yeah, Prabhu. Our pleasure, Prabhu. Our pleasure. I'll be happy. Actually, we have planned this March, but maybe Lord's will is something different. So next March we will go. We'll go with a very good strength and with a good volume of devotees. So thank you, Prabhu. Thank you for joining. And I have also been to Udupi Krishna. You are saying very correct. It's a very beautiful darshan of Udupi Krishna temple, and that is the Bal Gopal only. And actually, that is the Damodar Leela form of the Bal Gopal. So that's very nice. The story nice. is the story is when Rukmini was married to Krishna, she told all your these leelas are seen by Radha. I never saw it. When I will see, and same thing was told by Vasudeva's wife. She also told all things are seen by Yashodhara. I'm your real mother, but I did not see anything. I've not seen anything. Yeah. So what Krishna does, he becomes a small boy. He closes all the door. He becomes a small boy, and he shows all these leelas to his mother, only his mother. But Rukmini, from the door edge, she watches it. Yes. And then once all leela finished, Rukmini gets love with only Balakrishna. She doesn't love elder Krishna. Then Krishna says, take this, and that is the statue which has come to Udupi. This is the story. Very nice, Prabhu. Very nice. That's the exact story, Prabhu. Thank you for sharing from your mouth. That's the exact story, yes. And we are also, Madhvacharya is one of our like acharyas only. So we are in the Madhvacharya's lineage only.
So, Yes, yes. but if you see Bhagavad Gita also, Bhagavad Gita's Gaudiya Math, he has established lots of Gaudiya Math, and I have been to Madhvacharya Madhva Kshetra also. It's a very nice. We are Madhva's follower only, so that's very nice, Prabhu. Good to have you with us, and thanks for sharing that, Prabhu. You can come to our classes, Prabhu, often to share your wisdom, Prabhu, every time. No, I'm listening from backside. Very nice, Prabhu. You can come to front side also, Prabhu. We'll be happy to have you. Okay. Thank you for hosting such a wonderful event, and we are very grateful sharing the to be in your house, and thank you for sharing the pastime. Such a nice Tulsi and Laddu Gopal we are seeing. Very nice. Thank you, Prabhu. Meena ji, you want to say something? No, Prabhuji, all the things are told by my husband. Okay, thank you. So we'll end the call today, and we'll say our Jainath. Okay, so all together again with loud and full devotion. Jai Jai Shri Jai 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 Shri All the kids very loudly. All the kids very loudly. Krishna should hear this. भगवान तक की आवाज जानी चाहिए जोर से. Jai 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 Shri Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Thank you all. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Prabhuji.